पहले ही मैंने सबको वार्निंग दे दी थी कि नकारात्मक शक्तियां किस प्रकार से छलावा करती हैं, माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं कि आप यहाँ से हाँ निकलो, हाँ, यहाँ से समझने नहीं छूटो। देगी, वो अपने हिसाब से आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। क्योंकि होता क्या है कि जब नकारात्मक शक्तियां अपना शक्तियों का प्रभाव नहीं डाल पाती हैं तो वो छलावा करती हैं। तो जी इस छलावे के बारे में मैंने इनको लेफ्ट होने से पहले सबको समझा दिया था कि किस प्रकार से छलावा करती है, और नकारात्मक शक्तियों ने अपना काम कर दिया जी और वो ये लेफ्ट हो गए। जी ठीक है। अब रही बात, जो उसने शक्तियां भेजी थी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी और बोल दिया था सर मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया इसने किया है। मैंने कहा तू मुझे अब बता रहा है, मुझे पहले पता लग गया था कि ये बंदा कर रहा है और तू भी इसके साथ मिला पड़ा है। और इसके साथ मानोगे, वो यहाँ बैठे बैठे ही कर रहा था और उसके कैमरे के पीछे 2 लोग और थे, वो भी कर रहे थे, वो अपना मंत्र कर रहा था, चल रहा था। उफ, और आज की वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली गंदी शक्तियाँ थी ना, मैं भी उसके सामने ये समझ लो कमज़ोर पड़ गया था। फिर जब ये धीरे धीरे मैं समझा, फिर इन सब का मैंने ट्रीटमेंट कर दिया और आज की डेट के अंदर अब बिल्कुल सब क्लियर है। अब जो हमारी जो नकारात्मक शक्तियाँ जो उसके पास जिस व्यक्ति के पास थी, अब वो सारी की सारी नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ को तो हमने मुक्ति प्रदान कर दी और मुक्ति प्रदान करके वो वापस पॉजिटिव रूप में हमारे पास आ गई है। तो वो अब सेवा कर रही है, पॉजिटिव वे में कर रही है। और दूसरा, और ये जो मुक्ति होकर जब पॉजिटिव होकर हमारे जब इस हमारे साथ जुड़ी हैं, तो अब ये जो भी नकारात्मक शक्तियाँ वो छोड़ रहे हैं, वो उन सबको कंट्रोल कर रही है। ये हमारा काम हो गया, हमारा काम यहाँ पर और आसान हो गया। और दूसरा है, जो अब नकारात्मक शक्तियाँ अभी भी वो भेज रहा है, तो व्यवस्था करती है, वो नकारात्मक शक्तियाँ वापस उसके पास चली जाती हैं और 1 हफ्ते के बाद फिर हम उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। और मुक्ति प्रदान करने के बाद वो फिर वापस हमारे पास आती हैं, पॉजिटिव वे में आती हैं और वो फिर हमारे जो परमात्मा का कार्य है और जो हमारा मुक्ति का कार्य है, इसमें हमारी फिर सहायता करती हैं। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये जो कुछ हुआ है हमारे लिए बिल्कुल पॉजिटिव हुआ है। जी जी कैसे? एक तो ये थोड़ी सी हमें दिक्कत हुई, थोड़ी परेशानी हुई, हम भी परेशान हो गए थे सही बताएं तो। लेकिन ये कि आज की डेट में एक तो हमारी शक्ति बढ़ गई, हमारी क्षमता बढ़ गई, क्योंकि क्योंकि वो इतना गंदा और उसके पास सिद्धि प्राप्त है। तो जो सबसे गंदी, सबसे शक्तिशाली जो गंदी शक्ति है ना, वो भेज रहा है। और 1 नहीं भेज रहा, 2 नहीं भेज रहा, 3 नहीं भेज रहा, अब उसका ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है। उसके जितने भी गुरु चेले चपाटे जो थे ना, वो सारे के सारे इस काम में लग गए हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो ये नकारात्मक शक्तियां भेजते हैं, ये 8 के ग्रुप में भेजता है। इनका पैटर्न है कि 8 के ग्रुप में भेजते हैं और ये हमारे पास भेजते रहते हैं। और आप सब पहले जो ग्रुप में थे सब इनके पास भी भेजी थी। तो आज आप सभी इस समय सेफ हो इन चीज़ों से, वो सारी व्यवस्था कर दी है। अब क्योंकि पॉजिटिव शक्ति हमारे पास बनकर आ गई ना, जो नेगेटिव थी, तो अब ये समझ लीजिए परमात्मा के कार्य में सहयोग प्रदान कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा काम और आसान हो गया, हमारी सहूलियत और बढ़ गई और हमारी शक्ति भी बढ़ गई। देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ और हमें भी अपनी क्षमता का पता लग गया और हमारी क्षमता भी बढ़ गई। और इस तरह से हो सकता है कि आगे चल के हमें और इनसे सहायता मिलेगी और हो सकता है हमें और कोई परीक्षा देनी पड़ जाए तो हम आपको पहले ही बता रखा है कि हम हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। पहले सरबजीत जी थी, आपको मालूम होगा वो कितनी परेशान रहती थी। तो हमें भी वहाँ से भी कुछ चैलेंज आते थे, हम सभी प्रकार के चैलेंज थे उन्हीं को स्वीकार भी करते थे। और जैसे जैसे हम अपने चैलेंज को स्वीकार करते जा रहे थे, हमारी शक्ति भी बढ़ती चली जा रही थी, हमारी क्षमता भी बढ़ती चली जा रही थी। तो आज की डेट में थोड़ी परेशानी झेलने के बाद क्षमता बढ़ती चली गई और हम और ज़्यादा संपन्न हो गए, शक्ति संपन्न हो गए और हमारा और कार्य और अब आसान हो गया है। चलिए ठीक है, बाकी जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा शक्ति हमारे साथ है, कोई ना कोई व्यवस्था कर देती है। समझने में थोड़ा समय लग जाता है, ये हो सकता है, लेकिन यह है कि चीज़ कंट्रोल में आ गई और हमने उस चीज़ को स्वीकार भी कर लिया और अब सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ ठीक ठाक है। और जो शक्तियाँ जो परेशान कर रही थी अब वो भी कंट्रोल में है, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। बस ये है, थोड़ा समझने में समय लग गया, हमें कुछ दिन लग गए क्योंकि फिर इन चीज़ों को हमने फिर ध्यान देना शुरू कर दिया, फिर इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया। तो आज की डेट में वो लोग अगर देखा जाए, मैंने जो गिनती करी थी कल परसों करी थी, तो कम से कम 17 लोग थे। ये 17 लोग मिलकर यही काम कर रहे हैं
और ये 8 की ही गिनती में 8 का ही एक ग्रुप बनाते हैं और ऐसे करके भेजते हैं। ये इनका पैटर्न है। जी चलिए बहुत अच्छा, जो भी होगा आगे चल के बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा। चलिए लीना जी, आप कुछ कह रही थी क्या? तो मैं कहती कि मैंने भी नाइट में एक बार ग्रुप ज्वाइन किया था, तो सरबजीत जी होस्ट बनी हुई थी, तो मुझे नहीं मालूम था। तो उसके बाद कैसे समझा नहीं, सरबजीत जी मतलब? रात को 9 बजे ज्वाइन किया था ना जब वो थी अच्छा, ग्रुप, हाँ तो वो ग्रुप थी, तो वो 2-3 लोग, तो मैंने थोड़ी देर ज्वाइन किया था क्योंकि वही मेडिटेशन करवा रहे थे। हाँ, उसके बाद मैं 2-3 दिन आई भी नहीं अच्छा, दोपहर को। तो चलिए उसके बाद तब जब हो रहा था तो मैंने भी ज्वाइन किया था। ठीक है। वो तो सरबजीत मैम बहुत अच्छा क्लास कराती थी, हाँ बहुत अच्छा उनको जानकारी था, ज्ञान था, अच्छा ज्ञान था, बहुत शिष्ट थी, बहुत अच्छा क्लास करा। लेकिन सरबजीत जी ने हमें कुछ भी नहीं बताया। वो तुरंत जिस दिन हमने वार्निंग दी थी उसी दिन लेफ्ट हो गई सारे ग्रुप से, चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया और हमें कुछ भी नहीं बताया। मतलब इतने हमने जब 3-4 महीने जो हमने इतनी मेहनत करी थी, आपने देखा भी होगा, हम सबसे जी, ज़्यादा जो समय लेते थे, जी जी, उन्हीं पे मेहनत किया आपने सबसे ज्यादा। और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि मेरे लेफ्ट होने का कारण ये है। डर के मारे वो लेफ्ट हो गई कि तंत्र से वैसे ही परेशान है, यहाँ तांत्रिक लोग खुद ही जमा होकर परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए डर से जमा हो। ग्रुप छोड़ देती, लेकिन उन्होंने हमें भी ब्लॉक कर दिया। नहीं, इन्फॉर्म तो करना चाहिए। मतलब इन्फॉर्म भी नहीं किया और हमें सीधा ब्लॉक ही कर दिया। नहीं, इन्फॉर्म कर ब्लॉक ही करना था, तो इन्फॉर्म करके ब्लॉक। हाँ, तो हमसे कम से कम अब ये है, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाँ चैलेंज को हम स्वीकार करने, तो कम से कम इतना तो बता देना चाहिए मेरी ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाह रहे तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो हम कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढेंगे। और अभी तक हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते ही आ रहे थे और सोल्यूशन हमें मिलता भी जा रहा था। लेकिन एक जगह दिक्कत आ गई तो इन्होंने मतलब समझा ही नहीं कि हमें कुछ बताना चाहिए या कोई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मतलब उन्होंने इस चीज़ की जरूरत ही नहीं समझी कि हम इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढें। अब चलो उन्होंने लेफ्ट कर दिया, अब क्या करेंगी? अब ठीक हो जाएंगी? जो प्रॉब्लम उनके पास जो बन रही थी उससे अब क्या रिलीफ मिल जाएगा क्या? अगर चलो कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहां भी तो उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाँ, पैसा और तांत्रिक लोग मान पैसा खर्च करना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी वो ठीक होगी नहीं होगी उसकी कोई गारंटी तो ये लोग लेते भी नहीं है। नहीं ले। मैंने लाखों खर्च किया है, जब हम तंत्र से पीड़ित थे हमने लाखों खर्च किया। हाँ, तो ये चीज़ है। और उन्होंने कह दिया कि 2-3 साल से तो उनका कोई काम धंधा नहीं चल रहा, एक पैसे के लिए मोहताज हो रही है। कोई कुछ आपके सामने ही सारी चीज़ें बोलती थी कि उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ गई और उनकी इस उम्र में भी शादी नहीं हो पाई है कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब क्या कर लेंगे? कर्मा होता है, हाँ। कर्मा है तो उसके लिए तो अपना खुद जिम्मेवार है आदमी। ऊपर वाले ने किसी को कम दे के नहीं भेजा, सबको बराबर दे के भेजा। हाँ, वो हमारा कर्मा है कि हम अपना माइनस कर लेते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें अब क्या करेंगे? अब किससे हेल्प लेंगे? अब क्या करेंगे? अब भी तो परेशान हो रही है। अगर चलो मान लो आपने चलो कोई दूसरी कहीं से और सहायता ले ली, आपको कहीं से आराम मिल रहा है तो, या कोई आपने ऐसी कोई व्यवस्था कर ली, तो आपने पहले क्यों नहीं की? आप पहले भी कर सकते थे ना ये चीज़, नहीं की। परेशान क्यों होते रहे इतने सालों से? अब क्या करेंगे? और अभी भी कोई उनका कोई अता पता नहीं है। फिर हमने पूछा भी नहीं, और हमने जब ब्लॉक कर दिया तो फिर ब्लॉक करने का मतलब है फिर तो बात ही नहीं है करनी, फिर तो आप कहेंगे तो मेरे पास नंबर है सर, उनके पास है, उनका कहेंगे तो बात कर सकते हैं। नहीं तो बात देखो, नंबर तो सबके पास है क्योंकि आप ग्रुप में सब ऐड है, तो नंबर तो है सबके। लेकिन बात ये होती है कि आपसे कोई इतनी शिद्दत के साथ जुड़ा हुआ है, आपके हर परेशानी में आपके साथ खड़ा हुआ है, और आप जब फोन करती है, स्वार्थ भाव से इतने महीनों तक पर डे 1 घंटा आपने हीलिंग किया, और खास करके उन पे काफी ध्यान दिया, काहे कि उनका परेशानी ज्यादा था। हाँ, तो ज्यादा परेशानी थी। फिर भी इस तरह लेफ्ट कर जाना वही शोभनीय नहीं है। हाँ। और खास करके उनके जैसे लोगों के लिए। चलिए, अगर ये लोग लेफ्ट नहीं होते तो आज इनकी दिक्कत दूर हो चुकी होती, जैसे अब हो गई, हमने कर ली, हो गया, सॉल्यूशन मिल गया उसका। या तो ये होता कि चलो भाई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो चलो कि चलो अपनी मर्जी से कर लो, ठीक है। अब चलो, अब सॉल्यूशन मिल गया हमें। अगर अभी हमारे साथ जुड़े होते तो इनकी सारी प्रॉब्लम अब तक काफ़ी दूर हो गई थी। अब क्या होगा? इनकी प्रॉब्लम सारी वहीं की वहीं आ जाएगी।
और जो इनको पितृसेना मिली थी, वो पितृसेना ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अब पितृसेना भी इनकी कोई हीलिंग नहीं करेगी और ना ही कोई मुक्ति प्रदान करेगी जो इनके पास आ रही थी मुक्ति के लिए। तो अब ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कितना अब इनकी परेशानी कम होंगी क्या? अब फिर तांत्रिकों के चक्कर काटेंगे तो वहाँ तो और ज्यादा एक ठीक करेगा दूसरा लाभ देगा। हाँ, तो इनका तो यही चलता रहता है। ये चलता है, इनका तो बिजनेस है। हाँ, ये तो बिजनेस है। दुकान कोई बंद नहीं करता। हाँ, तो वो तो हर कोई चाहेगा कि मेरा ग्राहक बढ़े और एक बार जो ग्राहक बन गया वो वापस ना जाए। नहीं। हाँ। तो हमारा तो ऐसा कोई है नहीं कि हमें अपना भाई झोली भरनी है। अगर झोली भरनी होती तो फिर हम ये काम पहले ही कर देते, नहीं तो हमारा तो यही है कि परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ाना है और जो नकारात्मक शक्ति है इन सबको समाप्त करना है और मुक्ति प्रदान करनी है। हमारा मेन उद्देश्य यही है। इसीलिए हमने कोई फीस नहीं रखी कि भाई इतना पैसा दोगे, क्योंकि तांत्रिकों और ये इन कामों के लिए बड़ी फीस देनी पड़ती है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। चलिए, बाकी ठीक हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। हम तो समझते हैं हमारे लिए अच्छा हुआ और हमें लग रहा है कि अब तो हमारी शक्तियाँ बढ़ती चली जा रही है। वो जैसे जैसे वो सिद्ध करते चले जा रहे हैं, हमारे पास छोड़ते चले जा रहे हैं और वो हमारी समझो सेना में भर्ती होते चले जा रहे हैं। तो शैतानों को जब शैतान अपनी शक्ति देता है तो धर्मात्माओं को भी भगवान अपनी शक्ति देता है ना, मुकाबले के लिए। हाँ, तो कोई ना कोई व्यवस्था तो वो भी करता ही है ना। जी जी। तो हमारा ये भाग्य है कि परमात्मा ने हमें इस कार्य के लिए चुना और हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। चलो, आज की डेट में थोड़े से उथल पुथल तो देखो हर किसी की जिंदगी में आती है। जी जी, बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा ये चीजें होती रहती है, हर किसी की जिंदगी में होती है। तो हमारे साथ भी थोड़ा हो गया कि हमने जिसमें 3-4 महीने लगातार मेहनत की और उसके बावजूद मतलब बिना कुछ कहे अपने चले गए, कोई मतलब नहीं। तो कोई बात नहीं, आना जाना लगा रहेगा और व्यवस्था करेंगे, सेवा को और आगे बढ़ाएंगे और आगे हो सकता है कि हमें अच्छे अच्छे लोग मिले, इस सेवा को और आगे बढ़ाएं। और आपने देखा होगा हमने ग्रुप बनाया था कि सेवा को आगे बढ़ाएं, इसलिए हमने शाम की क्लास स्टार्ट करी थी। हमने सेवा का कार्य सौंपा था। जी जी, ठीक है। तो सबको ट्रेंड करके आगे बढ़ा दिया, लेकिन ये लोगों ने दुरुपयोग किया। हाँ, तो हुआ क्या कि इन्होंने ये समझा कि हमने अगर सेवा इनको दे दी तो ये अपने आप को अधिकारी समझ बैठे, क्योंकि जो सेवादारी होती है वो कभी अधिकारी नहीं होता। और जो भाव होना चाहिए, सेवक का भाव होना चाहिए। हाँ, तो वो सेवाधारी के अंदर वो सेवा का भाव नहीं था, बल्कि अधिकारीपन का भाव बन गया कि मेरा अधिकार है इस पर। तो इसलिए इस वजह से फिर उसने तंत्र मंत्र अपना आरंभ कर दिया और इस प्रकार से करना शुरू कर दिया। लेकिन उसका रिजल्ट अब क्या मिलेगा? अब उसके पास वापस ये चीज जा रही है। ये तो कर्मा है, आज अगर किए तो फिर बाउंस बैक होगा अगले जन्म में। हाँ, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इस जन्म में ही, इसी जन्म में, क्योंकि जो ये छोड़ रहे हैं वापस उन्हीं के पास जा रही है। ये इसी जन्म में मिल रहा है इनको, अगले का तो इंतजार ही नहीं करना। और ये जो छोड़ेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर और ना आपके किसी मेंबर के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा उनको आदेश दे दिया कि इसको बर्बाद कर दो। तो ये बर्बाद करने के उद्देश्य से छोड़ी गई थी। अब ये वापस में रिटर्न जा रही है, वही काम करेंगी जिस काम के लिए इनको छोड़ा गया था, लेकिन अब बैक होके करेंगे। जो जिसने दिया उसी को वो समर्पण, अपना कुछ नहीं है भाई, सब तेरा ही है, तू ही ले। यही ठीक है ना, जो जैसा दे ले ले भाई, तू ले, हमारे लिए तू क्या करेगा, अपने लिए करेगा जो करेगा। और एक दिन जब ऐसा लगेगा कि भाई कुछ हो नहीं रहा, जो कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो एक दिन वो अपने आप खुद ही छोड़ देगा करना। क्योंकि इसे मालूम जितना तेजी से मैं करूँगा उतनी तेजी से मेरे पास आएगा और तू बच सकता नहीं है। चलिए ठीक है, जो कुछ होता है अच्छा होता है। ऊपर वाला भी कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। आगे आने वाले 2 से 3 साल में इन सबका हिसाब किताब हो जाना है। हाँ, स्टार्टिंग तो अभी से हो गई है। हाँ, सब चालू हो गया है। बस 2-3 साल में इन सभी तांत्रिकों का, ब्लैक मैजिक करने वालों का सबका हिसाब किताब हो जाना है 3 साल के अंदर। अब तो स्टार्टिंग हो गई ना। जी जी, गवर्नमेंट ने सारा व्यवस्था कर रखा है। हाँ, हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुद को क्लीन रखिए, काम अपना निश्चल और सत्कर्म रखिए। बाकी सब बाकी है। अगर आपको बढ़ना है तो सेवा का भाव रखिए। जो गलती अभी ग्रुप में जो जैसे जिसने करी थी ना, वो गलती आप लोग ना करो। ये एक तरह से हमें एक बहुत बड़ा सबक भी है, क्योंकि गलतियों से बहुत कुछ सीखा जाता है।
एक तो है कि सेवा का भाव रखिए, आप सेवक हैं, अधिकारी नहीं है। और दूसरा है कि आपको अगर कोई दिक्कत होती है, कोई मेरे से भी अगर कोई समस्या है तो आप मेरे को बता भी सकते हैं कि सर मेरे को आपसे ये को दिक्कत बताना है। चाहिए। यहाँ तो सारे लोग को प्रॉब्लम हुआ तो पहले ही बताना चाहिए था कि हाँ। ऐसा ऐसा कंडीशन चल रहा है। लेकिन शाम की क्लास में फिर इन लोगों ने, किसी ने सुधा ने भी मेरे को नहीं बताया, बाद में ये चीज़ें बताई। फिर सुधा को मैंने भी बोला कि मेरे को बतानी चाहिए जब ऐसी बात है तो। Leonardo, modelos, ¿no? हो सकता है मेंबर वापस आएंगे सर, बिना कोई कारण के, बिना कुछ बताए। हमें भी कुछ नहीं मालूम क्यों है उन्होंने ऐसा किया। खैर जो किया, हमने सारी चीज़ें अपनी वापस ले ली जो कुछ हमने उनको दिया था। अब कोई उनको हमारी तरफ से कोई अब सहायता नहीं जा रही है और न ही कोई पितृसेना की सहायता है। और उनकी पितृसेना को वापस भेज दिया है, जहाँ से वो आई थी वापस अपने पितृलोक भेज दिया है, क्योंकि उनके पितृ उनकी हीलिंग कर रहे थे। और हमने पहले बता दिया था कि पितृसेना किस किस के लिए काम करेगी, किसको छोड़ देगी, ये चीज़ हमने पहले क्लियर कर दी थी। तो इसलिए हमने पितृसेना को फिर वापस ही भेज दिया और वापस अपने चली गई। पितृ थे वो भी यही काम कर रहे थे। उनको मना किया था कि ये काम मत करो, आप पितृसेना के खिलाफ जा रहे हो, तो वो माने नहीं। वो कह रहे हैं कि हम तो करेंगे, तो फिर उनको वापस ही भेजना पड़ा। तो इन दो मेंबरों की जो पूरी तरह से पितृसेना अब छोड़ चुकी है और जा चुकी है, बस केवल वो पितृ के रूप में ही जो नॉर्मली जैसे हैं वैसे ही रहेंगे इस धरती पर, नहीं अब। और एक मैंने आपको बताया था छलावा के बारे में, जो जुड़े हुए थे पहले। जी जी एक लड़की थी, उसने हमें बताया था, जी जी उसने बता दिया था कि सर आपकी तरफ से मेरे को गलत वाइब्रेशन आ रहे हैं। और इस बारे में मैंने सबसे पूछा था ग्रुप मेंबरों ने कि आपको अगर ऐसा फील होता है, मेरी तरफ से कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ से गलत वाइब्रेशन आ रहे हैं या मेरी इंटेंशन गलत है, तो आप क्या करोगे? तो ज़्यादातर सभी मेंबर्स का एक ही जवाब था कि हम ग्रुप को लेफ्ट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने फिर मैंने उनको बताया उस लड़की ने क्या किया। तो उस लड़की ने सबसे पहले क्या काम किया कि मेरे को मैसेज किया, सर आज की क्लास में मुझे ऐसा फील हुआ था कि जैसे कि आपकी इंटेंशन गलत है और आपके वाइब्रेशन है वो गलत आ रहे हैं मेरी तरफ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने आप को चेक किया, मैंने कहा मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा लड़की है तो भाई ऐसा गलत तो बोलेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो बात होगी, इस तरह की बात कोई नहीं बोल सकता। फिर मैंने चेक किया, उसके ऊपर जो नेगेटिविटी थी वो ऐसा काम कर रही थी, उसको भ्रम में डाल रही थी। फिर जब मेरे को पता लगा तो फिर उसकी नेगेटिविटी थी, फिर उसको रिमूव किया। फिर अगले दिन मैंने उससे जब हीलिंग करे तो मैंने पूछा, मैंने कहा वो कैसा लग रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कह रहे नहीं सर अब ठीक है। फिर अगले दिन भी मैंने पूछा आप बताओ अब कैसा, पहले कल जैसा लग रहा था, परसों जैसा लग रहा है कुछ? कह रहा नहीं सर अब ठीक है, अब कुछ नहीं है। तो ये चीज़ हमने बता दी थी। ये छलावा, भूत प्रेत, जिन जिन्नात ये बुरे नहीं होते हैं सर, हाँ सब अच्छे होते हैं। हम इंसान गलत होते हैं, इनका गलत उपयोग करते हैं, बिल्कुल इनको मजबूर करके इनको गलत काम करवाते हैं। हम इंसान बुरे हैं, ये बुरे नहीं हैं। हाँ ये तो जितने बड़े बड़े भक्त या साधक हुए हैं उनको ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं। ये ईश्वर और भक्त के बीच की कड़ी होते हैं। हाँ तुलसीदास को भी राम का दर्शन एक प्रेत ने ही करवाया था, मार्गदर्शन देकर। हनुमान से भेंट तुलसीदास को एक प्रेत ने ही बता कर कराया था। और भी ऐसे कई लोग हैं। तो ये बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं। हम बुरे होते हैं, हमारी एनर्जी बुरी होती है तो अगला खुद ब खुद बुरे हो जाता है। हाँ, तो वही मैंने एक बात बताई थी, सबको बताया था कि छलावा किस प्रकार से आत्माएं ये जो नेगेटिव एनर्जी किस प्रकार से करती है। ये हमने एग्जाम्पल भी दिया था ये वाला सभी को, और उसके बावजूद भी इनके ऊपर नकारात्मक शक्ति इतनी हावी हो गई और उन्होंने अपना खेल कर दिया और इन सबको लेफ्ट करवा दिया। लेकिन उस लड़की को देखिए कि उसका दिमाग कैसे चला कि उसने मेरे से सीधे कांटेक्ट कर लिया, और अगर मेरे से कांटेक्ट नहीं करती तो वो भी लेफ्ट करती, और उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्यूशन कर दिया और उसका निराकरण भी कर दिया।
और वो होगी, और वो बिल्कुल नॉर्मल, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो उसने मुझे बता दिया था कि सर आपके अंदर जी। जैसे पहले जैसे जो संयम था, जो भाव था, और जो आपके अंदर जो पवित्रता थी, वो चीज़ मुझे अब झलक नहीं रही है बिल्कुल भी, जैसे पहले झलक रही थी, आज नहीं झलकी, गलत झलक रहा है। तो वो तंत्र का असर होगा कुछ। वो नकारात्मक शक्तियाँ छोड़ देते ना, क्योंकि ऐसा होता है जब नकारात्मक शक्तियाँ अपनी शक्तियों से कुछ कर नहीं पाती है ना, नहीं करता। तो फिर ये छलावा करती है कि पहले इसको इससे दूर करो। हम्म, जब दूर कर देंगे तब नकारात्मक शक्तियाँ अपना अच्छे से खेल खेलेंगी, जी जी और जब तक जुड़ी हुई है तब तक तो अपना खेल खेल नहीं पाएंगी ना वो अच्छे से। जी जी। तो ये छलावा करती हैं, और इनके बहुत तरीके हैं, लोगों के साथ पता नहीं कैसे कैसे छलावे करती हैं, लेकिन हमारे साथ तो खैर ऑनलाइन आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आपके माइंड को बस ये चाहती हैं कि ये पहले यहाँ से हटे, जब हटे तब तो इनका खेल शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें समझाने के बाद भी अब ये कंट्रोल इन्होंने इनके माइंड पे कर लिया, तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ तो इनको भी अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ करेंगे तो हम उनको सहायता देंगे। जी। ये लीना मैम कुछ बोलना चाह रही थी। नहीं, लीना देवी जी ने बोल दिया, बता दिया, सरबजीत जी के बारे में बताया था। ओह, चलिए ठीक है। बाकी थोड़ा अपनी कॉमन सेंस भी होती है, जी जब कोई आपके साथ इतने महीनों से जुड़ा हुआ है और आपकी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है और आपकी प्रॉब्लम के लिए हमेशा खड़ा है, और आप उसको बिना कुछ कहे आप निकल जाओ, तो ना तो ये शिष्टाचार है, ना ही आपका कोई अच्छे नहीं, ये शोभा संस्कार कह नहीं सकते हैं। शोभा नहीं देता, हम लोग इंसान हैं, इतना शोभा नहीं देता शिष्टता। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब आज की डेट में हम बिल्कुल संपन्न हैं, और हम चाहते हैं ऐसे हमें और जुड़ते रहे हमारे साथ, ऐसे तांत्रिक 10-15 और आ जाएं, तो हमसे कम से कम हमारी क्षमता तो बढ़ेगी। हो सकता है ऊपर वाला हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए सारी परीक्षाएं ले रहा है, और जैसे जैसे सेवा आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि ऐसे और भी 200-300 तांत्रिक एक साथ आ गए, तो उनको संभालने की एक प्रकार से हमारे अंदर एक क्षमता विकसित हो रही है। तो ये एक समझ लीजिए हमारे लिए एक इशारा भी है और एक चैलेंज भी है, और हो सकता है हमारी सेवा और आगे बढ़े। जितने ज़्यादा लोग आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है आपकी भी क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्षमता तो आ गई है कि आप किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और हीलिंग तो आप थोड़ी बहुत कर ही सकते हैं। इतनी क्षमता आपके अंदर आ गई है, तो ये परमात्मा से कृपा करो कि हमारी क्षमता भी आगे इसी प्रकार से बढ़ती रहे, और जो हमारा ग्रुप है ये भी आगे बढ़ता रहे। हो सकता है आपके माध्यम से ही बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, जी और डरने की किसी से कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत परीक्षा देनी पड़ जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, ये हो सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर ज़्यादा देर हावी नहीं हो पाएगी कोई भी नकारात्मक शक्ति। कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, और वो